देन वी हैव अ यूट्रस जो धीरे धीरे बड़ा होता है हर पीरियड साइकिल में और फिर से छोटा होता है. इट्स लाइक इट क्रिएट्स एवरी टाइम. दुल्हन बनता है. इट हैज द मैक्सिमम नर्व्स एंडिंग्स और ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव और इरोटिक एरिया है दैट मेक्स फीमेल वेट. देन वी हैव opening which sometimes be made as a way to have sexual pleasures if some couples want it. मेरे साथ कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जाएं www.drnehamehta.com और वॉइस वीडियो चैट या क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करें. आप कॉल भी कर सकते हैं 9728132637 पर. तो नेहा, बिफोर वी गो अहेड, अभी आपने सेक्स एजुकेशन की बात करी है. दैट रिमाइंड्स मी कि 6th क्लास में जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा था, एक्चुअली उसके बाद से हमने कभी शायद इसको समझा ही नहीं है. इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है more than half of the people, more than half of the women, they are not acquainted with their own organs. Right. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आप ये जो इमेज है इसमें आप एक बार बेसिक नॉलेज दे दो, क्योंकि अभी आने वाली हमारी कॉन्वर्सेशन में हम बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे. सो आई वांट हर किसी को वो समझ में आए कि हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं. तो ये एक विमेन वल्वा है और इसमें ये जो भी मेन ऑर्गन्स या जो भी मेन पार्ट्स हैं और उसका क्या रोल है, ब्रीफली आप एक्सप्लेन करें. So what you are seeing in this diagram is a female vulva. Okay, this is what we see from outside. So female reproductive organs have two images which we see in a book. One is the outer, which we see from outside, and the one which is inside. तो सबसे ज़्यादा रोल अंदर वाले का है, which is about rearing a life or having a child or to be healthy. ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो देने वाला है. ठीक है, वो इंटरनल सिस्टम है. ये जो आप बाहर से देख रहे हो, it is more like an entry gate, but it is more associated with the sexual pleasures. तो ये यहाँ से connected है. So exactly, it's like a 5-way organ. तो जो आप सबसे बाहर ये ऊपर का एरिया देख रहे हो, which is called the pubic area, जिसको मैं symphysis pubis का नाम दे रही थी कि जिसपे सबसे ज्यादा hairs हैं. Okay, when you go down, there are two major lips. The broader lip, which we call as labia majora, and the inner lip is called labia minora. ठीक है, इसके बीच में there is no hair. Okay, the minora has little hairs, otherwise there is not. And the bigger area, which is like a cone-shaped central area, इसको हम कहते हैं clitoris. Clitoris is as जैसे female में clitoris है, ऐसे male में penis है. हमें ऐसा लगता है that vagina is a sensitive, vagina has maximum sexual veins और ये उससे relate करता है. नहीं, clitoris or clitoris, how you say it? Clit. Yes, it has the maximum nerves endings और ये सबसे ज़्यादा sensitive और erotic area है that makes female wet. Then we have a small urine opening here, जिसके अंदर कई लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं है, शायद यहाँ इंसर्ट हो जाता है. This opening is so small कि यहाँ पे इंसर्शन पॉसिबल ही नहीं है. This opening is only for either urine to let out या फिर आप जब कैथेटर डालते हैं, जब बहुत ज्यादा यूरिन अर्जेस होती हैं, फीमेल कैन नॉट गेट इट, तो यू जस्ट पुट अ वेरी स्मॉल ट्यूब, अ कैथेटर, जहां से यूरिन कलेक्ट हो सके. इन द सर्जरीज डॉक्टर यूज इट. देन वी हैव अ ब्रॉडर होल डाउन देयर व्हिच इज कॉल्ड अ वजाइनल ओपनिंग. जो आपको बाहर से दिख रहा है, दैट इज नॉट वजाइना, इट्स जस्ट एन एंट्री गेट. वजाइना इज इटसेल्फ बहुत सारा अंदर जाकर एक बड़ा सा. यस, सो इटसेल्फ इज अ बिगर रास्ता है, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं. ओके, देन थोड़ा सा दूर from there towards your upper body, there is a small hole which is called an anal opening, which sometimes be made as a way to have sexual pleasures if some couples want it. ये anal opening है, इसकी भी cleanliness बहुत important है. अब मैं बात करूंगी वजाना की. तो वजाना की दोनों तरफ there is a cloud shaped organ इसमें भी बना हुआ है, which we call as the Bartholin glands. If your clitoris plus your vagina has been overly stimulated, जब बहुत अच्छा सेक्स हो रहा है या बहुत अच्छे से सेंसेशंस हो रहा है, तो दिस Bartholin glands releases their discharges, which is often called as squirting. Okay, so the discharge comes from here. Yes, definitely the mix of everything, but when we call it excessive orgasmic discharge, so it comes from there. Okay, perfect. Right. So then there is another new story that gynecologists often have a small model in their offices, है ना? वो होता है ये वाला जिसपे gynecologist come, which has uterus, which is related to periods. तो यहाँ पे सारी गड़बड़ है अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है. तो PCOD, all those linings disruptions, everything happens here. Definitely. तो gynecologist को बाहर वाले एरिया से कोई लेना देना नहीं है.
उनका सारा काम अंदर की तरफ है। तो ये एरिया जो बिल्कुल एक, जैसे हम बोलते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया है, उसके ऐसे फेदर्स निकल रहे हैं, तो इट्स मोर लाइक अ फेदरी ट्रायंगल शेप डायग्राम। देयर आर 2 फिलोपियन ट्यूब्स जहां से एग आ रहा है और ट्रांसफर, बोलते हैं ना ट्यूब में दिक्कत आ गई जी, ट्यूब फट गई, एक ट्यूब काम नहीं कर रही, बच्चा ट्यूब में ही रह गया है, तो दिस ऑल ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कम्स फ्रॉम देयर। देन वी हैव अ यूट्रस व्हिच इज स्मॉल ऐसे ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन जो धीरे धीरे बड़ा होता है हर पीरियड साइकिल में और फिर से छोटा हो जाता है। इट्स लाइक इट क्रिएट्स एवरी टाइम, दुल्हन बनता है एंड देन इट क्रिएट्स आउट। एंड यूट्रस के साथ से देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, जिससे हम कैंसर वाला भी कहते हैं, और वहां से फिर वजाइना का मेन एग्जिट है।